सुप्रभात। आज हमारा टॉपिक है शब्द युगम। अब शब्द युगम क्या होता है? यानी एक समान शब्द है, एक समान उनको बोलते हैं और उनका अर्थ अलग अलग निकलता है। वे शब्द युगम जिनके उच्चारण में समानता है किंतु उनके अर्थ में भिन्नता है, शब्द युगम कहलाता है। अब शब्द युगम क्या हुआ कि वह शब्द युगम जिनका उच्चारण तो समान होता है परंतु उनका अर्थ क्या निकलता है, भिन्न निकलता है, उनको बोला जाता है शब्द युगम। जैसे हमारे पास कुल है, एक कुल है, छोटा कुल है और एक बड़ा कुल है। अगर इन दोनों की बात करते हैं तो छोटा कुल यानी होता है योग या वंश और बड़ा कुल यानी होता है किनारा। जैसे यहाँ पे वदन और बदन, शब्द युगम का सही अर्थ बताना, इनमें से हमारे को सही अर्थ बताना है। अब वदन है, वदन का अर्थ होता है शरीर। अब यहाँ पे पष्ट है पेट, अब वदन यानी पेट नहीं होता है पर बदन यानी शरीर होता है, यानी ये पष्ट गलत हो गया। सेकंड की बात करते हैं हाथ, वदन यानी हाथ नहीं होता है, बदन यानी शरीर होता है, पैर नहीं होता, ये भी गलत हो गया। वदन यानी मोटा नहीं होता और ना ही पेट होता है, ये भी गलत हो गया। वदन यानी मुख होता है और वदन यानी शरीर होता है, यानी 4 वाला सही हो गया। अब छोटा तरी यानी इसको बोलेंगे त्रि और त्रि। अब छोटा तरी यानी होता है नाव और बड़ा तरी यानी होता है गीला करना या सब्जी का रसा। तव तव यानी होता है तुम्हारा और तव यानी होता है फिर। आवली यानी होता है पंक्ति और आवली यानी होता है गंदा। कोट यानी होता है किला और काटी यानी होता है करोड़। व्रत यानी होता है उपवास और व्रत यानी होता है घेरा। अब इस व्रत में ये व्रत ऐसा है और ये व्रत है ऐसा। अब लिखने में अलग अलग बोलते हैं, बोलने में उच्चारण एक हो रहा है परंतु इनका अर्थ तो अलग अलग हो रहा है। इस व्रत यानी होता है उपवास और इस व्रत यानी होता है घेरा देना, जैसे गोल गोल घेरा। बहु यानी होता है अत्यधिक और इस बहु यानी होता है पुत्र वधु। अवधि यानी होता है भाषा और अवधि यानी, अब ये छोटी ये बड़ी अवधि थी, इसमें बड़ी धी की मात्रा लग रही है, इसमें छोटी धी की मात्रा लग रही है। और यह भी अवधि है, अवधि यानी बड़ी अवधि यानी हो गया भाषा, छोटी अवधि यानी हो गया सीमा या समय, समय सीमा हो गया। अब चीर, ये छोटा चीर है, इसका मीन्स हो गया लंबा समय और एक बड़ा चीर होता है, इसका अर्थ होता है वस्त्र। अफट, अफट यानी हो गया वस्त्रहीन और अपटू यानी हो गया मूर्ख। सब यानी हो गया सभी और इस सब यानी होता है रात और इस सब यानी होता है लाश। अब देखो इसमें अलग अलग है, ये सब है। ये तरणी, छोटा तरणी यानी होता है नाव या सूर्य और बड़ी तरणी यानी होता है नदी और तरुणी यानी होता है युवती। अब इसका भी अलग अलग, तीनों का अलग अलग है, इसका उच्चारण एक हो रहा है परंतु इनका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तरणी तरणी तरुणी, अब इनका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। अब ये देखो सर्व है और ये भी सर्व है, इस सर्व यानी होता है सबीर, इस सर्व यानी होता है शिव। इसमें देखो स से सलेट वाला है, इसमें स से शंकर वाला है। पिक यानी होता है कोयला और पीक यानी होता है पान का थूक। अब इस करकट यानी केकड़ा और इस करकट यानी होता है कचरा। अब इसमें है ना जो रह है ऊपर लग रहा है यानी आधा रह था, वो इसमें पूरा रह आ रहा है, यानी इस पूरे रह वाले में तो हो गया कचरा, यानी करकट का वंश हो गया कचरा। छोटा फुट यानी होता है नाव की इकाई और बड़ा फुट यानी होता है दरार या फल का नाम। लोटा, लोटा यानी हो गया वापस आना और इस एक ही मात्रा है इस पे लोटा, लोटा यानी एक पात्र हो गया। राज यानी होता है राज्य और इस राज यानी छोटा सा इसके नीचे, जैसे राज के नीचे एक छोटा सा बिंदु है, यानी इसका मतलब हो गया रहस्य। राज को बोलते हैं राज की बात छुपा रहे हो, तो वो रहस्य हो गया हमारे पास। प्रणय यानी हो गया प्रेम और इस प्रणय यानी हो गया विवाह। हेम यानी हो गया श्रवण और होम यानी हो गया यश। गण यानी होता है समूह और गणीय यानी होता है गिने जाने योग्य। अब जो गण है, गण यानी हो गया समूह और गणीय यानी हो गया गिने जाने योग्य। अब ओराना, ओराना यानी हो गया आपे से बाहर और वोराना यानी आम का फूल, आम पर फूल आना। तम यानी हो गया अंधेरा और तमा यानी हो गया रात। अब इसमें तम है और इसमें तमा है,
यानी स्तंभ में अंधेरा होता है, स्तंभ यानी रात होता है। नियत 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 यानी होता है निश्चित, कोई निश्चित समय होता है। और नियत यानी मनसा भी हो गया, और नीति यानी भाग्य भी हो गया। इसमें भी हम मेन से एक इसमें उच्चारण एक हो रहा है और अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, वही शब्द युग्म होता है। मीत यानी कम हो गया, और मोत यानी इस छोटा मीत यानी तो हो गया कम, और इस बड़ा मीत यानी हो गया मित्र। अपर यानी हो गया अन्य, और इस अपरा यानी हो गया ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होता है। अनु यानी हो गया एक उपसर्ग, और अणु यानी हो गया सबसे छोटा कण। अब जो ये अणु था इसका मीन्स क्या हो गया, एक उपसर्ग, और इसका मीन्स हो गया आपका अणु। अणु होता है जो सबसे छोटा कण होता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अयुक्त। अयुक्त यानी जो उचित न हो, जो उचित नहीं होता है उसको अयुक्त बोलते हैं। और आयुक्त होता है कश्मीनरी, कश्मीनरी बोलते हैं आयुक्त को। भद्र यानी हो गया सज्जन, और भद्रा यानी हो गया नक्षत्र का नाम या गाय। वंदी यानी हो गया वंदना करने वाला, वंदना करने वाले को वंदनी बोलते हैं। और बंदी बोलते हैं कैदी को, बंदी बोलते हैं ना बंदी, बंदी और वंदी दोनों का मीन्स अलग अलग है। गिरी यानी होता है पर्वत। अब ये जो छोटी गिरी था इसका मतलब पर्वत हो गया। बड़ी गिरी लिखते ही हमारे पास बन जाएगा इसका मीन्स गिरना। और गोरी यानी हो गया नारियल के अंदर का भाग। और वाग यानी हो गया बगीचा, और बाग यानी हो गया कुछ सोना। शहर यानी हो गया भोर का समय, और शहर यानी हो गया एक नगर का नाम। अब देखो ये स है और यहाँ पे ये स है, दोनों का स अलग अलग यूज हो रहा है, उच्चारण एक होगा, अर्थ अलग अलग निकलेगा। आगे देखते हैं। दीवा, दीवा यानी हो गया दिन, और इस बड़ा दीवा यानी हो गया दीपक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।